तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, पर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने कभी भी लंबा सफर तय नहीं किया था। और जब पहली बार उन्होंने ये सफर तय किया तो इसी बीच उनके साथ ये बड़ा ही भयानक हादसा हुआ। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे जरूर कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बहुत बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों ज्यादा ना समय लेते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम धीरज है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर अक्सर ट्रक ड्राइवर की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। सारे ट्रक ड्राइवर अक्सर आपको यहीं से मिलेंगे जो कि सामान की डिलीवरी भी करते हैं। यहाँ पर इनको लोग पंजाबी भी कहते हैं। खैर आज की कहानी पर आते हैं तो मैं भी कुछ दिनों के लिए ट्रक ड्राइव करने के लिए हरियाणा से पंजाब का सफर कर रहा था। और उसी बीच ये घटना मेरे साथ इस तरह घटी कि मैंने उसके बाद से हमेशा देर रात ट्रक चलाना ही बंद कर दिया है। ये कहानी लगभग 6 साल पुरानी होगी। उस वक्त मैं एक नया ट्रक ड्राइवर ही बना था। हालांकि मैं पढ़ाई भी करता था, लेकिन मैं उस वक्त एक नया ड्राइवर था। इसी के चलते मुझे दूर सफर करने का कुछ ज्यादा अनुभव नहीं था और एक यही वजह थी कि मैं कभी लंबा सफर तय नहीं करता था। पर धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया जब मेरे चाचा एकदम से बीमार रहने लगे। उसी दौरान हमारा ट्रक भी शहर में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा था। इसीलिए चाचा ने मुझे ट्रक पर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, तुम माल की डिलीवरी अच्छे से कर सको और अब तो तुम लंबा सफर भी तय कर सकते हो। दोस्तों उस वक्त मेरे चाचा कुछ ज्यादा ही बीमार रहा करते थे, इसीलिए मुझे दोनों ट्रकों को अकेले ही संभालना पड़ता था। बस एक यही वजह थी कि मुझे मेरे दूसरे ट्रक के अंदर एक ड्राइवर को अपने साथ रखना पड़ता था। फिलहाल ये बात उस वक्त की है जब सर्दियों का मौसम चल रहा था। सुबह सुबह हम लोग ट्रक लेकर निकलते तो हमें काफी धुंध का सामना करना पड़ता। ये बात नवंबर की है जब सुबह सुबह मुझे एक कॉल आया। मैंने कॉल उठाया तो कॉल पर रोशन नाम का एक आदमी था। फिर उस आदमी ने मुझे कॉल पर बताया कि वो एक बिजनेसमैन है और वो चाहता है कि उसकी कंपनी में गाड़ी बाइक आदि के पार्ट्स उपलब्ध हो। दोस्तों मेरा काम तो डिलीवरी करने का था, इसीलिए उन सामानों की डिलीवरी के लिए मुझे बुलाया जा रहा था। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो हमारी ट्रक पर अपनी कंपनी का बैनर लगाएगा। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, तो किसी भी तरह से गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहनी थी। उसे हमारा ट्रक रेंट पर चाहिए था। उसने बताया कि उसके कंपनी में काफी काम बढ़ गया है, इसी वजह से उसे ट्रक और ट्रक ड्राइवर दोनों की ही जरूरत है। खैर मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया और तैयारी में लग गया। मैं जब उसकी कंपनी देखने और कागजी काम करने गया तो मैंने देखा कि उसकी फैक्ट्री काफी बड़ी थी। जब मैं उस फैक्ट्री के मालिक के कैबिन में गया तो वो आदमी भी बड़ा अच्छा मालूम पड़ा। वो आदमी देखने में काफी अमीर लग रहा था। साथ ही उस आदमी के नीचे 50 ट्रक वाले काम कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे भी खुद पर थोड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े आदमी ने मुझे कॉल करके खुद अपने पास बुलाया है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये थी कि मेरा काम अच्छा खासा बन गया था। फिर मैं उस आदमी से मिला तो वो आदमी लगभग 40 से 50 साल का होगा। उसके हाथ में सोने की अंगूठियां थी और ठीक गले में एक सोने की चैन। इसके बाद मैं उस